हेलो दोस्तों। तो आज के हम लोग वीडियो में जो बात करने वाले हैं, हम साड़ी के ऊपर फिर से बात करेंगे। और इस बार मैं आप लोगों के लिए सैंपल लाया हूं, और सैंपल में देख सकते हो कि इन सैंपल्स में मैंने अपने मोबाइल के कैमरा से ही इस साड़ी का फ़ोटो लिया है। और ये साड़ी जो है बंधनी डिज़ाइन है, और इसको ही हम यहाँ पर बनाएंगे। इसमें मैंने किया क्या है कि मैंने इसके पहले अलग अलग पार्ट्स की फ़ोटो ली है, क्योंकि मुझे बनाते समय एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए और मैं आपको समझा भी सकूं। साथ ही साथ इसमें मैंने इसका मेज़रमेंट भी परफेक्ट मापा है कि कौन सा रिपीट कितनी डिस्टेंस पे है। वो चीज़ को भी मैंने यहाँ पे बड़ी ही बारीकी से लिया है, जैसे आप देख सकते हैं। हर एक पॉइंट को मैंने बारीकी से लिया। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि नीचे का जो बॉर्डर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना रखना होता है। तो मैंने यहाँ जो नापा है, आप देख सकते हैं कि वो 2 इंच का ही डिस्टेंस ले रहा है। सेंटीमीटर में बात करें तो 5 सेंटीमीटर का दायरा है। नीचे से भी देखिए कितना पट्टा ये ब्लैंक में जा रहा है। तो एज इट इज टोटल 4 इंच का है, जिसमें 2 इंच का उसके ऊपर पट्टा है और 2 इंच नीचे गैप है। यानी कि सेम टू सेम ऊपर साइड भी उसका यही मेजरमेंट रहेगा साड़ी का। फिर इसमें जो नीचे के पट्टे का रिपीट बनाया है, तो मैंने उस रिपीट को भी यहाँ पे कट आउट करके देखा। तो उसके रिपीट का भी मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिया हुआ है कि कितना ये पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो ये जो रिपीट हमारा बैठ रहा है वो 12 साढ़े 12 इंच या 5 इंच के दायरे के अंदर में ये पूरा बना, यानी कि 2 बाय 5 इंच के दायरे में रिपीट इसे तैयार किया गया है। तो चलिए हम इसको तैयार करते हैं कि हम फोटोशॉप के अंदर इसे कितनी ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप ऑन करता हूँ। जिस हिसाब से इसमें मेजरमेंट रखा गया है उसके आधार पे से हम काम करते हैं कि हम किसी भी सैंपल को फोटो लेके या स्कैन करके हम उसे सिस्टम में डाल के उसकी एज इट इज कॉपी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जो हमारा रिपीट है, पहले जो बड़ा वाला रिपीट है फोटो का, हम उसको तैयार करते हैं। ये जो आपको रिपीट दिख रहा है, इस रिपीट को हम पहले बनाएंगे। तो इस रिपीट के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको दिखाया है कि इसका डिस्टेंस कितना था टोटल, तो यहाँ पर आप 27 देख रहे हैं, तो एज इट इज़ 28 तक जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है, तो हमें इसमें थोड़ा मेजरमेंट को बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पर जो पेज लेने वाले हैं वो उसे लेने वाले हैं 28 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर, या आप 11 इंच भी देख सकते हैं कि 11 इंच भी मैं ले सकता हूँ। तो चलिए, तो हम यहाँ पर आते हैं डिज़ाइन के फोटोशॉप में, और यहाँ करते हैं न्यू पे क्लिक। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सेंटीमीटर, और यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने आपको बोला कि 28 बाय 28 सेंटीमीटर का आपको लेना होगा। और रेजोल्यूशन 150 पिक्सल करके इसको कर देंगे हम क्रिएट। तो आपका ये पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारी डिज़ाइन है यहाँ पर पेज में, तो उस डिज़ाइन को हम यहाँ से कट आउट करेंगे, क्योंकि हमें उसका एक सैंपल चाहिए होगा जो हमें बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम उसे डायरेक्ट ड्रॉ करके ओपन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से आते हैं और इसे यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमें मिल चुका है। आप चाहो तो इसका एक रिपीट भी यहाँ से कट आउट कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसे बोला है कि हम इसके पैटर्न को समझने के लिए, तो ये जो अंदर का पैटर्न का मेजरमेंट है वो आपको नहीं दिखा होगा मैंने जो बनाया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अंदर का एरिया है, ये एरिया भी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। 2 बाय 2 इंच के ही अंदर आपको बनाना है। तो हम अब एक और काम करते हैं कि 2 बाय 2 इंच का एक और पेज हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो 2 बाय 2 इंच का मैं यहाँ पर पेज के लिए अप्लाई करूँगा, मतलब क्रिएट पे क्लिक करना है और ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो डिज़ाइन थी सिंगल में, ये वाली, इस डिज़ाइन को मैं ड्रैग करके इस पेज पे रख दूँगा। रखने के बाद आप इसका मेजरमेंट भी कट आउट कर लें, क्योंकि हमें इसी डिज़ाइन को इस पेज में ड्रॉ करना है।
इसको मैं यहाँ से रिस्लाइज कर लेता हूँ और ऊपर से कट आउट कर देता है। एंड जस्ट नाउ नीचे से भी हम उसे कट आउट कर देंगे। साइड से भी करना है तो आप साइड से भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम इसको फुल साइज में इसके ऊपर सेट करेंगे। तो व्यवस्थित आपको रख लेना। अभी आप देख रहे होंगे तो ये एज इट इज गोल नहीं है, लेकिन हमने इसका एक मेजरमेंट रखा है। आप चाहे तो इसे थोड़ा ड्रैग करके एडजस्ट करके इसे आप गोल रख सकते हैं, या यहाँ से आप इलिप्स टूल गोल लेके आप इसके ऊपर ड्रॉ करवा सकते हैं, जिससे कि आपको एज इट इज़ पता रहे कि ये सही तरीके से गोल आकार में रखा है कि नहीं रखा है। तो अगर हम यहाँ ड्रॉ करते तो देखिए एकदम परफेक्ट आ चुका है। इसके ओपेसिटी को हम थोड़ा हल्का कर देंगे, जिससे हमें ये दिखता रहेगा कि हमारा कटआउट्स कहाँ पर है। अब इसी चीज़ को मैं कंट्रोल टी करके इसके अंदर के मेजरमेंट के साथ उसे छोटा करता हूँ, तो आप देखेंगे तो ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट में आ जाएगा। ये चीज़ सेट करने के बाद अब इसका जो एक सैंपल यहाँ पे जो डिज़ाइन है, इसको हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम एज इट इज़ कॉपी बना रहे हैं, तो हमें उसे पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक नई लेयर लेते हैं। लेने के बाद आपको ये ब्लर में दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसके ऊपर एज इट इज़ पेन टूल का उपयोग करके इसे ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ से इसके ऊपर इस तरीके से ड्रॉ करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट आपको एज इट इज़ काम करना है तो आप एज इट इज़ काम के लिए थोड़ा वक्त तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि अगर आप एज इट इज़ एज ए परफेक्ट डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे ये हुआ। अब इसमें मुझे वाइट कलर ही फिल करना है, क्योंकि ये पूरा पैटर्न किस में है, वाइट कलर में है। तो हमने इसमें वाइट कलर फिल कर देना है। देन आफ्टर उसके अंदर के सेक्शंस को भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम उसको यहाँ से अंदर से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से उसको ड्रॉ करते जाएंगे। वैसे तो नॉर्मली कहूँ तो इसमें ये एक तो मुझे एफ लगता है और दूसरा तो जे लग रहा है, तो हो सकता है कि किसी कंपनी का नाम ही हो। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर के हिस्से को डिलीट मार देंगे, सेम एज इट इज़। देन अगेन बंद करेंगे और एफ वाले सिलेक्शन को भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसमें सैंपल के रूप में सिर्फ इसका एक ही पैटर्न ड्रॉ करना है, बाकी तो हम उसका कॉपी पेस्ट कर ही लेंगे। जस्ट होने वाला ये, और ये आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारा एफ का डिज़ाइन हमने कर लिया है, और वाइट वाला ऑन करके उसे भी डिलीट मार दें। अब हम इसे छोटा करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। अब इसी पैटर्न को हम सेलेक्ट करके इसके हर एंगल में रख सकते हैं। अगर मैनुअली रख रहे हो तो भी चलेगा, चाहो तो हम इसको ब्रश बना के इसका पैटर्न बना के भी हम उसे कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल तो मैनुअली ही मैं आपको रख के दिखा देता हूँ, और थोड़ा जो 19-20 इधर उधर होगा तो हम उसे फिर एडजस्ट कर लेंगे। तो ये एकदम परफेक्टली ही मैच हो रहा है, क्योंकि मैंने कोशिश किया था कि एकदम परफेक्ट ही मैच होना चाहिए। और ये यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। या एकदम परफेक्ट, थोड़ा ही 2-3 शेप रह गए, उनको भी हम ले लेते हैं।
देखिए, क्योंकि मैं हर वक्त बोल तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि बना रहा हूँ डिज़ाइन, तो हो सके तो अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो उसमें मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक दे दूँगा, जिससे आपको थोड़ा बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया है। अब इसके मैंने जो आउटपुट के ऊपर एक एंगल रखा था, तो वो सब यहाँ पर आ चुका है, और इसके इफेक्ट को भी मैं यहाँ ऑन करता हूँ। तो ऑन करने से मुझे जो अंदर बाहर की वैल्यू नज़र आ रही है, तो उसे मैं सेलेक्ट करके थोड़ा गोल वाले सेक्शन को मेंटेन कर लूँगा, कि जिससे क्या है कि ये एज इट इज़ मुझे गोल नज़र आना चाहिए। कोशिश करो कि थोड़ा ढंग का ही बने। अब हम कोशिश करते हैं जो इसके अंदर का मोटिव है उसको बनाने की। तो अंदर के मोटिव को बनाने के लिए हम अगेन न्यू लेयर लेंगे, और हम यहाँ नाम दे देंगे सेंटर, देन ओके कर देंगे। तो अब ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली गोल्डन येलो कलर में है। तो आप फोटो में तो आप ऐसे एज इट इज़ नहीं देख सकते, लेकिन हम इसका कलर गोल्डन येलो में ही रखेंगे। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसे ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। जहाँ से जितना पैटर्न बना है कोशिश करो उतना ही पैटर्न ड्रॉ। हाँ, लेकिन अगर आप इसे और भी परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसके पर पिक्सल के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एज ए कॉपी बनाने के लिए एक छोटी सी भी छोटी जो पिक्सल साइज होगी वो आपको इसमें फिल आउट करनी पड़ेगी। तो आपका जो डिज़ाइन होगा वो एज इट इज़ कॉपी ही बनेगा। तो ये शेप हमारा बन चुका है। अब इसमें मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, और इसमें मैं भर देता हूँ, मैंने कलर ऑलरेडी लिया हुआ है। चाहो तो थोड़ा सा येलो में जा सकते हैं, हल्का सा, और इसे फिल कर देते हैं। परफेक्ट, सेम टू सेम नीचे भी हमें वही कार्य करना है, सेलेक्ट करना है, उसके पूरे डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। और एडजस्ट हो जाएगा। कंप्लीट कंटेंट इंटर करके फिर से हमने इसमें कलर भर देना है। चलिए, ये कलर भी यहाँ पे फिल हो गया। फिर से मैं यहाँ से यहाँ तक आया, और इसको भी हम कंट्रोल इंटर करते हैं, इसमें भी हम कलर फिल कर देते हैं। लास्ट सेक्शन ये रह गया है, तो इसे भी हम यहाँ से मेंटेन कर देते हैं। और ये पैटर्न भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एज ए एग्जांपल, क्योंकि फ़िलहाल हम इसको बना रहे हैं। अब अंदर का भी सेक्शन आप देख सकते हैं कि ये भी चौकोर में ही बना हुआ है। तो आप इसे चौकोर ही बना लीजिए, सिंपल सा। भले राउंड में आपको थोड़ा दिख रहा होगा, बट मैं इसको रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लूँगा सीधा सीधा, और कंट्रोल एंटर मार के इसमें भी हम कलर फिल कर देंगे, और अंदर के सेंटर को हम एलिप्स टूल का सेंटर लेके उसमें से ब्लेंड कर देंगे, और डिलीट। तो जिससे ये पैटर्न हमारा तैयार हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ तकलीफ ये आ रहा है कि ये एज इट इज़ गोल नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ से इसके ब्रेप ऑप्शन को लेके हम थोड़ा सा इसे मेंटेन कर लेंगे कि ये हमारा एक परफेक्ट शेप में दिखाई दे। चले, अब हमारा ये डिज़ाइन बन जाने के बाद हम इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, और इसे कर लेते हैं यहाँ पे मर्ज, और हम आ जाते हैं हमारे बड़े वाले पेज पे, जहाँ पर हमने इसके लिए इस चीज़ को तैयार किया था। तो हम इसे ड्रैग करके यहाँ पे इसे छोड़ते हैं। देखिए, एकदम परफेक्टली आ चुका है। बैकग्राउंड में कलर नहीं है, तो बैकग्राउंड में साड़ी से संबंधित जो कलर है आप उसको एक बार ट्रेस करके देखिए, हो सकता है कि सेम आ जाए। नहीं आएगा तो ये इस तरीके से
लाइट में या थोड़ा सा डार्क लीजिए और उसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें बैकग्राउंड में फिल कर दो। क्यों? क्योंकि आपको डिज़ाइन दिखनी चाहिए। देखिए दिख रही है ना, एकदम परफेक्ट एंड साफ। इस पैटर्न को रखने के बाद कंट्रोल करके इसे आपको लेना है सेंटर में, क्योंकि ये पूरा सेंटर में होना जरूरी है। होने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि इसका एक डुप्लीकेट बनाइए। डुप्लीकेट जैसे ही बनाते हैं आप, तो आपके पास इसके दो ऑप्शन आएंगे। तो एक तो हमें रिपीट में लेके जाना है, तो हम यहाँ से आएंगे ऑफसेट में, या पहले तो आप इस पेज का पिक्सल चेक कर लीजिए कि कितना पिक्सल है। तो हम यहाँ से पिक्सल चेंज करें तो इसका 1654 है। 1654 का अगर आप आधा करेंगे जाके तो आपको कितना मिलेगा? तो 1654 का आधा आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एज एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं कैलकुलेटर लेता हूँ तो यहाँ लिखा मैंने 1654 भागे 2, तो कितना आया? 827। तो इस तरीके से मेजरमेंट निकालें। फिर आप उसके बाद फिल्टर में आए। फिल्टर में आके आपको अदर में आना है और ऑफसेट पे क्लिक करना। तो मैंने जो मेजरमेंट निकाला था 827, तो उसे आपको यहाँ पे टाइप कर देना। सेम टू सेम उसके नीचे वाले भी 827। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कटआउट में आ चुका है। थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। सेंटर में आने के बाद अभी हम डिज़ाइन पे वापस आते तो देखें तो ये साइड पे भी इसका कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। ये वही पैटर्न है जो सेंटर में पैटर्न था, बस उसके 3 टुकड़ों के एक साथ एडजस्ट करके इसे बनाया गया है। तो हम आते हैं हमारी डिज़ाइन में वापस। तो हमने ये जो डिज़ाइन बनाई थी उससे ऊपर वाले सेक्शन को करते हैं बंद, और हमारा जो पीला वाला सेक्शन है इसी को करते हैं 3 बार रिपीट। तो 3 बार रिपीट करने के लिए इस बार देखिए 2 ऊपर है और एक नीचे है। तो हमने इसको रखा नीचे और फिर इसी के कर लिए 2 और कॉपी। तो एक को तो पकड़ के साइड में रखा यहाँ पे, दूसरा कॉपी सिलेक्शन किया हमने तो उसको रखा इसके इस साइड। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट। अगर देखें तो थोड़ा पास में है तो हम उसे पास में भी यहाँ से कर देंगे। या एकदम सही से बैठ गया है। फिर इन तीनों को मर्ज करके हम इस पैटर्न को भी हमारे उस पेज में लेके आए। देखिए एकदम सही तरीके से आ गया है। अब हमें इसका क्या करना है कि इसको भी आधा आधा करके हमारे रिपीट में बैठाना है, एक टॉप पे एक साइड पे। तो हमें इसके कितने टुकड़े चाहिए? एक्चुअली 2 पैटर्न चाहिए। तो पहले हम इसके 2 कॉपी कर लेते हैं। तो आधा तो आपको पता ही है, तो पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके इसे सेंटर में लाएंगे। सेंटर में आने के बाद अब इसका आधा सेक्शन करने के लिए फिल्टर में जाएंगे, अदर में आएंगे, ऑफसेट लेंगे और यहाँ से एक को कर देंगे 0। 0 करते ही अगर आप देखें तो ये हिस्सा आ गया है, लेकिन ये आधा आधा नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा कटता नहीं है तो उसके लिए मेरे पास एक उपाय है आपके लिए कि आप क्या कीजिए, यहाँ से ग्रिड लाइन सेंटर की ले लीजिए। आ गई। आने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसको आधा हिस्सा आपको सेलेक्ट करना है। इसका जस्ट ऐसे आधा आपको हिस्सा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल टी करके इसे उसको उल्टा घुमा देना है। तो वर्टिकली जैसे घुमाएंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। सेम टू सेम हम नीचे वाले सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड देन जैसे हम नीचे वाला सिलेक्शन करेंगे तो उसमें हमें कंट्रोल टी करके उसको भी वर्टिकली घुमा देना है। अब हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि उसका जो पैटर्न रिपीट है तो सिंगल उसके नीचे और डबल उसके ऊपर है, तो ये है उल्टा। तो हम इसको वापस कंट्रोल टी करके और इसे फिर से वर्टिकली घुमा के सही जगह पे सेट कर देंगे। सेम टू सेम हम इसके दूसरे वाले सेक्शन को भी उठाएंगे और साइड से हम इसके सेंटर पॉइंट को रखेंगे और फिर साइड से सिलेक्शन करके हॉरिजेंटली हमें इसे रोटेट कर देना है। कंट्रोल टी और इसे हॉरिजेंटली घुमा देना है।
सेम दूसरी साइड से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और कंट्रोल टी करके हॉरिजॉन्टली से कर देंगे और बाकी सारी लेयर ऑन कर दो। तो ये आपका रिपीट बन चुका है। रिपीट बन जाने के बाद आप इस रिपीट को कर लीजिए पैटर्न में कन्वर्ट। तो यहाँ पर आए डिफाइन पैटर्न में जाके इसको पैटर्न बना दिया हमने साड़ी का। अब हमारे साड़ी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट बाकी है वो कौन सा है, चलिए हम अब उसके ऊपर काम करते हैं। नीचे का बॉर्डर, यानी कि अभी हमारा मेन पार्ट है उसके नीचे का बॉर्डर जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। तो मैंने जैसे बोला था कि 5 इंच बाय 2 इंच का हमें इसे बनाना है जो उसके एज इट इज़ माप में होगा। तो हम पहले पेज पे आके हम उसका पेज ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से लिया न्यू पेज, हाइट तो 2 इंच है, विड्थ हम उसके कर लेंगे 5 एंड देन इंटर करते ही तो हाइट मैंने गलत कर दी। तो हमें हाइट उसकी लेनी है 2 इंच और जो उसका विड्थ है वो लेना है 5 इंच और इंटर करना। तो ये पेज आपका आ जाएगा। पेज आ जाने के बाद उस डिज़ाइन को हम वापस कॉपी करके वहाँ रखेंगे। क्यों रखना है वो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम उस डिज़ाइन को रखेंगे नहीं तो हम उसे बनाएंगे कैसे। तो जिस फोटो में उसका पैटर्न बराबर आपको नज़र आ रहा हो उस फोटो को आप ले लीजिए। जैसे ये मेजरमेंट वाला ही फोटो हमें व्यवस्थित नज़र आ रहा है तो हम इसी को ही डायरेक्ट ड्रॉ करने इसमें ट्राई करते हैं। करने के बाद हमने जो इसमें कटआउट माप किया है आपको उस कटआउट को पहले कर लेना है सीधा। सीधा क्यों करना है, क्योंकि उसी के आधार पे ये बनेगा। तो मैंने यहाँ से ये लाइन को पहले ड्रॉ किया और सेम टू सेम नीचे वाला ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद साइड से भी हमें लेना है कि मैंने इसका जो कटआउट मापा है वो वहीं से रखना है हमें। देन आफ्टर उसके दूसरे एंगल से भी हमें सेम मेजरमेंट से माप लेना है। अब देखिए कि एक ओर से तो हल्का कट जा रहा है, दूसरी ओर से सीधा जा रहा है, लेकिन हम इसी चीज़ को बनाएंगे। तो ये जो हमने अंदर का पैटर्न सेलेक्ट किया है उसे आपको कर लेना है सेलेक्ट, या फिर आप ऐसे ही रहने दीजिए। बस इस पेज को हम थोड़ा हमारे पेज के साइज में लाएं तो हमारा जो पैटर्न है वो एग्जैक्ट माप में आ जाएगा कि हमें उसका पैटर्न कितना बड़ा बनाना है। चलिए एकदम सही जगह पे हमने बिठा लिया है। अब इसके एक सैंपल को हम तैयार करेंगे। न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद आपको यहाँ से लेसो टूल ले लेना है, जल्दी से बन सकता है। लेसो टूल लेने के बाद आप इसके एक गोले वाले प्रकार को यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए अपने हिसाब से जो आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ से एकदम जो मुझे कुछ गोल सर्ट शेप लग रहा तो उसी को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और अंदर का सिलेक्शन हटाने के लिए मैंने अल्टर दबा के अंदर भी एक सिलेक्शन बना दिया जो कटआउट में मेरा चला जाए। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें वाइट कलर को फिल कर देता हूँ। देखिए एकदम परफेक्ट आ गया। और अगर इसका ब्रश बनाना है तो आप इसे ब्लैक कलर में प्रिंट कीजिए, क्योंकि ब्लैक कलर में करने से क्या है कि ये पैटर्न बन जाएगा। अब जैसे कंट्रोल क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया और एडिट में आके डिफाइन ब्रश करके इसे मैंने ब्रश बना दिया। देखिए ब्रश बन गया। ब्रश बन जाने के बाद अब मैं इसे बंद कर देता हूँ और इसे एक ही बार में एक ही झटके में बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से पेन टूल लीजिए और सीधा एक लाइन में इसे ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ से आपको क्लिक करना है स्टॉक के लिए, लेयर ऑन या नई लेयर ले लेते हैं, स्टॉक पाथ और ब्रश सेलेक्टेड ही है और ओके कर देखिए इसमें डिस्टेंस नहीं रखा मैंने ब्रश में, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो हम ब्रश वापस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे स्पेस।
स्पेस रखने के बाद इसके हर एंगल को हम थोड़ा थोड़ा चेंज करवा देंगे कि एक अलग पोजीशन में नज़र आए। और उसके बाद वापस मैं पेन टूल लेके उसके ऊपर राइट क्लिक करके स्टॉक पाथ करूँगा और कर दूँगा ओके। दैट्स इट, ये एकदम आ चुका है। अगर एक हिस्सा कट रहा है तो हम उसे एडजस्ट करेंगे, कैसे करना है वो अभी मैं जस्ट बताऊंगा आपको। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा डाउन करूंगा सेलेक्ट करके हल्का सा, और ब्रश टूल लेके एक हिस्सा जो आपका कट रहा है साइड से, तो उसे आप कंट्रोल टी करके उसे बड़ा करके उसे मेंटेन कर दीजिए कि वो उसी शेप में आ जाए जहां से वो कट रहा है। और कलर की बात है तो आप इस पर राइट क्लिक करके, या ड्रॉ करने से पहले भी हम वाइट कलर इसमें कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, हम अब अलग से ही कर देते हैं। देखिए ये हो चुका है। चाहो तो आप इसके बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं जिससे आपको अच्छे से नज़र आता रहेगा कि हम उसे बना कैसे रहे। जैसे ओरिजिनल को बंद करते तो ये आपको समझ में आएगा। दैट्स इट। इसी लेयर का अगर हम डुप्लीकेट करते कंट्रोल जे और उसी को पकड़ के हम रख देते हैं उसके जस्ट नीचे, तो ये आपका लेयर बन जाता है। तो ऊपर नीचे का तो बॉर्डर बन गया है, और बाकी की जो कली बनानी है आपको, तो आप फिर से एक नई लेयर लेके उस पे से ड्रॉ कर लीजिए। तो कभी कभी मेरा तो मन करता है एक सिंगल सिंगल ही बना लूँ, इतना पेन टूल से भी हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं पहले साइड साइड से सिंगल वाली चीज़ों को मेंटेन करता हूँ, और पेन टूल लेके अब मैं इसमें उस ब्रश का उपयोग करके इस पे स्टॉक पाथ दे दूंगा, तो ये एक ही बार में पैटर्न को तैयार करेगा। ये मैंने यहाँ पर जो मैंने सोचा वो मैंने यहाँ पे रख दिया है, और इसको करते हैं स्टॉक पाथ। एकदम इजीली बन गया एक ही बार में। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो वो मेंटेन कर सकते हैं। बीच के भी कुछ वाइट सैंपल्स हैं, तो हम इसे ब्रश का यूज़ करके मैनुअली डाल देते हैं। यहाँ से भी है। इसका रिपीट में अगर कटआउट आएगा तब हम इसे ठीक कर लेंगे, उसके कोई बड़ी आपत्ति नहीं है कि ये होगा नहीं, बट ये भी हम करेंगे। पहले हम इस चीज़ को कंप्लीट करें। ये जो बाकी का एरिया है वो हमारा जो अभी येलो कलर का यूज़ किया था हमने गोल्डन टाइप में, उस कलर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और हम ब्रश के थ्रू उसको भी यहाँ पर बना लेंगे। मैनुअली ही बना देता हूँ क्योंकि आप इसे फॉलो कर रहे हैं, तो देखते रहिए कि ये मैंने किस तरीके से किया। चलिए एकदम कंप्लीटली हमने पूरा कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि पहले तो हम इसका एक सैंपल वहाँ लेके जाते हैं, या यहीं पर हम इसे टेस्ट करते हैं सैंपल को। ये हमारा सैंपल बन गया है, और इसी की साइज़ को हम एक बार रिपीट करके देखते कि ये कटआउट्स में कैसा बिगड़ रहा है, सही है कि नहीं है। तो हमें उस चीज़ को क्लियर करना रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम पहले पैटर्न बना लेते हैं। पैटर्न बनाने के बाद यहाँ से अगर हम पैटर्न रिव्यू करते हैं तो ये लाइन हमारी बनेगी। तो अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे हो रहा है।
तो उसके लिए हमारे पास आइडिया ये है कि हमने इसे जो बनाया है तो उसे लेफ़्ट और राइट से हम इसे एक बार जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे पिक्सल्स आप देख लो 750, तो 750 का अगर हम आधा करते तो कितना होगा, तो 750 भागे 2, तो हमारा है 375। तो हम आते हैं फिल्टर अदर एंड ऑफसेट में और उसे हम हॉरिजेंटली 375 में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर इसके बीच वाला एरिया मिल जाएगा जिसे आप सुधारना चाहेंगे, क्योंकि यही आपका हिस्सा बिगड़ा हुआ है। तो हम पहले बीच वाले हिस्से पे आके जो हिस्सा बिगड़ रहा है उसे हम यहाँ से मैनुअली सेलेक्ट करेंगे और उसे कर देंगे डिलीट। तो जहाँ जहाँ पर ये बिगड़ा है हिस्सा, वहाँ हर जगह पे आपको उसे मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से और डिलीट मारते जाएंगे। और उसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रश पहले येलो वाला ही आप यूज़ कर ले। तो हम यहाँ लेंगे ब्रश और जो अधूरा सैंपल दिख रहा है उसे कर देना है कंप्लीट। तो सेम एज इट इज ब्रश रख के उसे कर दिया कंप्लीट। यहाँ पर भी जो अधूरा हुआ उसे भी कर देंगे कंप्लीट। अब हम लेते हैं वाइट कलर और उस वाइट कलर को सेलेक्ट करने के बाद जहाँ से हमारा ये अधूरा पैटर्न हो जा रहा है वहाँ से भी इसे कंप्लीट कर दें। तो अगर आप देखें तो ये अब रिपीट परफेक्ट हो गया है। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसे भी हम कर देते हैं डिफाइन पैटर्न। दोनों चीज़ों को करने के बाद अब हम आते हैं हमारे मेन साड़ी के ऊपर। तो साड़ी से रिलेटेड मैंने जो मेज़रमेंट आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है, इससे पहले वीडियोस और भी मैंने साड़ी के डाले हैं जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ उसे देखिए। तो हमने यहाँ पर न्यू पेज पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने जो पेज लेना है साड़ी का वो लेना है 555 सेंटीमीटर, हाइट 115, रेजोल्यूशन 150 पिक्सल। देन आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जैसे मैंने बोला था कि इसमें हमें पहले फिल कर देना है पूरा का पूरा साड़ी का कलर। तो हमने यहाँ पे साड़ी के कलर को फिल कर दिया। अब इसमें से ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं ग्रिड लाइन, तो मैंने जो बोला कि 2 इंच नीचे से, कितना 2 इंच, तो हम यहाँ से मैनुअली सेलेक्ट करेंगे 2 इंच। ये 2.5 तक जा रहा है तो हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, इस लाइन को हमने परफेक्ट किया। और जो 2 इंच का हमें ऊपर बॉर्डर चाहिए था उसको भी हम सेलेक्ट करके एक बार मैनुअली देख लेंगे। तो क्योंकि हमें एक बार ही रखना है तो हम वापस इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से 2 इंच का गैप बना देंगे। देखिए ये थोड़ा गैप चलेगा और इस लाइन को यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। हर चीज़ हो जाने सेट, हमें सिर्फ नीचे साइड सेट करना है, बाकी तो आजू बाजू हम बाद में सोच लेंगे। फिर आपको यहाँ से नया लेयर लेना है, सिलेक्शन टूल लेना है और जो बीच का हमने बॉर्डर पट्टा सिलेक्शन एरिया 2 इंच का रखा है उसे सेलेक्ट कर लेना, पूरा आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन के पैटर्न्स में आना है। यहाँ से जो अभी हमने बॉर्डर पट्टी बनाई थी उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना, और ये सही से बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है तो उसे जूम कर लेना है, क्योंकि जूम करने से ही आपको पता चलेगा कि वो सही है। अब ये थोड़ा सा ड्रैग करके उसे ऊपर की ओर ले जाना है। परफेक्ट। हो क्या हो गया, पैटर्न निकल गया, वापस अप्लाई करना पड़ेगा। और उसे ओके कर देना, डन।
ये चीज़ तो रख दी हमने। अब इसी का सेम सैंपल हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो हम सेम इसका एक कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, और उठा के हम सेम यहाँ पे डन। ऊपर भी जूम करके एक बार कंफर्म कर लेंगे कि लाइन पे है नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हम इसे मेंटेन करेंगे। डबल क्लिक एंड स्टेप इज कंप्लीट। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और हल्का सा इसे ऊपर ड्रैग कर देते हैं। देन आफ्टर ओके, तो ये चीज़ तो इसमें बन चुकी है। अब जो इसके अंदर का एरिया जो पैटर्न हमने बनाया तो उसे सेलेक्ट करना है पूरी साड़ी का, एंड न्यू लेयर, और आ जाना है पैटर्न में एंड पैटर्न्स। फिर से हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो हमने पैटर्न बनाया था उसे सेलेक्ट करके ओके मार देंगे। तो देखिए ये पैटर्न इसमें फिल हो चुका है। तो अगर अब आप इस साड़ी को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये हमने कॉपी पेस्ट डिज़ाइन बनाई है और एकदम परफेक्ट बनाई है। हाँ, अगर इसके पल्लू साइड एरिया में अगर आप बॉर्डर्स और रखना चाहते हैं लैंडस्केप हॉरिजॉन्टली, तो जो पल्लू है वो और भी परफेक्टली इसमें हो सकता है। बट ये जो ऑल ओवर डिज़ाइन मैंने कहा, डिज़ाइन बनने की डिज़ाइन जो बनाई है एकदम परफेक्टली बन चुकी है आप लोगों के लिए। आई होप यू आप लोगों को समझ में आया और किस तरीके से हम इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं विथ मेजरमेंट के साथ। मिलते हैं अगले नए वीडियोस में और फिर बात करेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।